धन धन गुरु नानक देव महाराज जी सारे जगत के कल्याण, सत्य और मानवता का पाठ पढ़ाने के लिए और एक ओंकार से हमें जोड़ने के लिए इस संसार में आए। गुरु नानक जी के 551वें अवतरण दिवस पर उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ भागों को दिखाने का प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है। यदि सारे समंदर के जल को स्याही बनाया जाए और सारे संसार के सारे शब्दों का भी उपयोग कर लिया जाए तो भी धन गुरु नानक जी की महिमा का गुणगान नहीं किया जा सकता। इस कोशिश में हमसे कुछ कमी रह जाए तो हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। धन गुरु नानक देव जी का जन्म एक ऐसे युग में हुआ था जब चारों ओर अज्ञान था, अंधकार था और शासक प्रजा पर बड़ा अत्याचार करते थे। धार्मिक आस्थाओं का नृशंस खंडन किया जाता था। उस काल में धन गुरु नानक जी ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन तलवंडी में माता तृप्ता के द्वारा अवतरण प्राप्त किया। उनके पिता का नाम मेहता कालू राय था, जो कि उस गांव के पटवारी थे। तलवंडी को आज नानकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। मेहता कालू राय जी के घर में गुरु नानक देव जी का लालन पालन बड़े ही लाड़ प्यार से हुआ। उनकी एक बड़ी बहन थी जिनका नाम नानकी था और उन्हीं के नाम से गुरु नानक देव जी का नाम पड़ा। बचपन से ही गुरु नानक देव जी आध्यात्मिक स्वभाव के थे। सन 1485 ईस्वी में उनका विवाह मूला की कन्या सुलखनी से हुआ और तत्पश्चात उन्हें 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। एक बार का किस्सा मैं आपको सुनाती हूँ। एक दिन श्री धन गुरु नानक देव जी के पिता ने उन्हें 20 रुपये देकर कहा, जाओ कुछ सच्चा सौदा कर आओ। वो पैसे लेकर निकल पड़े। एक मेले में पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहाँ बड़ी संख्या में साधु संत भूखे प्यासे थे। उन्होंने उन्हें भरपेट भोजन कराया और साथ में उन्हें दान पुण्य भी किया। पिताजी को जब यह पता चला तो उन्होंने गुरु नानक देव जी को सज़ा देते हुए कहा, मैंने एक सच्चा सौदा करने को कहा था। बड़े ही संतुष्टि वाले शब्दों में गुरु नानक जी ने कहा, यही तो है सच्चा सौदा। उनके द्वारा चालू की गई लंगर प्रथा आज भी दुनिया भर में हर गुरुद्वारे में प्रचलित है। वे अपनी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा साधुओं और महात्माओं को देते थे। उनमें संसार के सभी सद्गुणों का वास था। जाति और धर्म के भेदभाव को हटाने के लिए संगत प्रथा भी उन्हीं ने चालू की थी। गुरु नानक देव जी के जीवन से संबंधित कई गुरुद्वारे प्रसिद्ध हैं, जैसे गुरुद्वारा श्री नानकाना साहिब, गुरुद्वारा श्री पंजा साहिब, गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब। ऐसे ही एक प्रसिद्ध गुरुद्वारे के दर्शन का लाभ हम आज लेंगे। सिख कौम की शान का प्रतीक ननकाना साहिब पाकिस्तान में स्थित है। यह तारीखी शहर अपने साथ एक बहुमूल्य इतिहास समेटे हुए है। सिखों के प्रथम गुरु नानक का जन्म यहाँ हुआ था। यहाँ गुरु की बहन का स्थान तथा पवित्र कूप भी है। गुरु नानक जी की स्मृति से संबंधित अनेक पूजा स्थल यहाँ स्थित हैं। यह सिख समुदाय के लिए एक दर्शनीय क्षेत्र है। लोग सुनियो पर लोग सुनियो। गुरुद्वारा शीशगंज साहिब दिल्ली के ऐतिहासिक गुरुद्वारों में से एक है। यह गुरुद्वारा गुरबानियों का गवाह है। यह गुरुद्वारा सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी की स्मृति में बनाया गया था। इस गुरुद्वारे को बाबा बख्शेश सिंह जी ने ढूंढा था, जो कि गुरु तेग बहादुर जी के कट्टर अनुयायी थे। यहाँ गुरु तेग बहादुर जी के साथ
उनके 3 अनुयायी मतीदास जी, सतीदास जी तथा दयाला जी को शहादत प्राप्त हुई थी। इस गुरुद्वारे में 250 कमरे हैं। गुरु तेग बहादुर को जिस पेड़ के नीचे शहीद किया गया था, उसका तना आज भी यहाँ रखा हुआ है। दिल्ली के चांदनी चौक को सभी धर्मों का संगम कहा जाता है। यहाँ प्रसिद्ध मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे कुछ कुछ दूरियों पर स्थित हैं। वाहिगुरु गगन में थाल राव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। वाहिगुरु धूप मल आन लो पवन चवरो करे, सगल बन राय फुलंत ज्योति। कैसी आरती होए पारा श्री बंगला साहिब जी। मुगल सम्राट शाह आलम के शासन के दौरान सिख जनरल सरदार बघेल सिंह द्वारा बंगला साहिब गुरुद्वारा एक छोटे से श्राइन के रूप में निर्मित किया गया। गुरुद्वारा बंगला साहिब और उसमें उपस्थित सरोवर के प्रति लोगों का बड़ा श्रद्धा भाव है। इसके परिसर में म्यूजियम, पुस्तकालय व अस्पताल भी है। दिल्ली का सबसे बड़ा लंगर बंगला साहिब गुरुद्वारे में होता है। यहाँ का प्रातःकालीन शब्द विचार आपके पूरे दिन को मंगलमय बनाने के लिए काफी है। गुरु नानक जी के जन्मोत्सव पर उनसे संबंधित बातों के बारे में चर्चा करने का उद्देश्य मात्र यह है कि हमें उनकी बताई हुई शिक्षाएं, जैसे ईश्वर एक है, ईश्वर हर प्राणी मात्र में मौजूद है, आदि को अपने जीवन में उतारना चाहिए, सभी धर्मों को समानता देनी चाहिए तथा स्वार्थ भाव को त्याग कर ज़रूरतमंद लोगों की सहायता कर मनुष्य होने का परिचय देना चाहिए। हमारी इस कोशिश में हुई त्रुटियों के लिए हम पुनः क्षमा प्रार्थी हैं। गुरु नानक जयंती की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ समस्त डीडी ब्लेसिंग्स परिवार। ओम वाहिगुरु। कस जपे नाम ले तुझे को चारे। वाहिगुरु नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती।